एक हमारे रंजीत कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं, नाम के साथ में कहूंगा। मतलब वो एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि नहीं लोधीपुर में रहना चाहिए, लोधीपुर की जनता आक्रोशित है। कोई जनता आक्रोशित नहीं है, लोधीपुर की भी जनता चाहती है कि ये मुख्यालय में डिग्री कॉलेज हो। ये मैं बोल रहा हूँ। कौन होते हैं रंजीत कुमार पैक्स अध्यक्ष? वो क्या होते हैं? वो निर्णय लेने के अधिकारी हैं। ये बुद्धिजीवियों के निर्णय को रंजीत कुमार लेंगे या विधायक जी लेंगे? निर्णय हमारे नगरनौसा में बैठे हुए, इस ग्राउंड में बैठे हुए बुद्धिजीवियों का निर्णय होगा कि मुख्यालय में होगा। कि हमारी और सरकार की नीतियों को, जो सरकार अनाउंसमेंट करती है कि ब्लॉक के हेडक्वार्टर के आसपास जहां भी जमीन की उपलब्धता है वहां पर डिग्री कॉलेज होगा, तो उसका निर्णय रंजीत कुमार नहीं ले सकते हैं, उसका निर्णय एक विधायक जी नहीं ले सकते हैं, उसका निर्णय यहाँ जो बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग है यही निर्णय देगा और हमारी बात को मानना होगा। और सफिशियंट जमीन है, अभी कम से कम 10 साल तक कॉलेज को चलने के लिए सफिशियंट मतलब बिल्डिंग्स है मेरे हिसाब से। और सामने बच्चों के खेलने का फील्ड भी है। तो मैं चाहूंगा, और आप लोगों के माध्यम से, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सचिव महोदय से आप लोग मिल करके उनसे कॉन्फ्रेंस ले लीजिए। बाकी शिक्षा विभाग का कुछ आता है तो उस पर आगे बात करें। तो मैं इससे आंदोलन को थोड़ा सा और मुखर बनाने की जरूरत है और शांति प्रिय आंदोलन की जरूरत है इसमें, इस आंदोलन में, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसमें कहीं से कोई आक्रोशित नहीं होना है, हमें सड़क पर भी उतरना है तो इसका ध्यान रखना है कि एम्बुलेंस जैसे कुछ, जिस दिन हमारा ये आंदोलन हुआ, जिस दिन हमारा रोड जाम हुआ, अब ये संजोग कहिए कि उसी दिन एक घटना घट गई कि हमारे 60 बच्चे नौनिहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और उसी दिन रोड जाम और उनके एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं। तो वो सपोर्ट हुआ था और यहाँ पे देखे थे कि लोगों ने एम्बुलेंस को फटाफट जैसे जानकारी मिली तो फिर उस एम्बुलेंस को करते हुए शायद उस समय आंदोलन भी खत्म हो गया कि नहीं ठीक है आज हम रखते हैं, खत्म हुआ था। यस, हमें बाद में जानकारी मिली और रास्ता एम्बुलेंस को जल्दी से वो कॉरिडोर बना करके बच्चों को वहां तक पहुंचाया। बैठे हुए हैं और जिस एकता के सूत्र में बैठ करके यह एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अन्याय हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और ये सर्वविदित है, एक सीधे लोग बोलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं आ रहा हूं बिहार राज्य फुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग से, तो वहां भी मुझे बोलने का मौका मिला और एक कहानी नहीं बल्कि फैक्ट बात एक पुराने बताए कि मैच चल रहा था, मैच में रेफरी की बात की जा रही थी। आप समझिएगा कि रेफरी की भूमिका मैं खुलासे के साथ बात करूंगा, पीछे ऐसा नहीं कि मैं किसी का नाम लेने से मैं डरूंगा कि इनकी गलती है और क्यों हुआ है, सारी बातें मैं रखूंगा। रेफरी ने बॉल किक मारा, खिलाड़ी ने, गोल हो गया, रेफरी ने उसको गोल दे दिया, सीटी बजा दिया। उस समय पूर्णिया के तत्कालीन डीएम थे, वो बैठे हुए थे ग्राउंड में, बहुत अच्छे खेल प्रेमी थे, डीएम साहब और एसपी साहब सब बैठे हुए थे। अब गोल हुआ तो गोल हो गया, लेकिन वो गोल विवादित हो गया। विवादित हुआ, पब्लिक का गुस्सा, समर्थकों का गुस्सा, रेफरी वहां जा करके चेंज कर दिया डिसीजन कि वो गोल ऑफसाइड से किया था, गलती से हमने सीटी मार दिया। लेकिन आप समझिए, रेफरी तो अपना निर्णय दे दिया, अब मामले को और विवादित कर दिया। पहले एक टीम सोच रही थी कि भाई एक टीम ग्रीवांसेस था, एक टीम तो जीती गई, गोल मार दिया था, तो वो काम हमारे विधायक जी कर दिए, वो विधायक जी ले जाकर के लोधीपुर दे दिए। उनको पता है कि सारा संघर्ष, सारा हेडक्वार्टर यहाँ नगरनौसा है, तो ऐसा काम क्यों किए, विवाद में क्यों डाल दिए, क्यों डाले? क्या आपको यहाँ के लोगों के, बुद्धिजीवियों की कोई सोच नहीं है? जो हम लोग, आप कहिए जो भी कह लीजिए कि यहाँ किस दल से है, किस विचारधारा से है, लेकिन मैं मानता हूं कि लगभग सबका वोट, चाहे जैसे अब दबाए हो बटन, किसी को चला गया किसी को वोट, लेकिन गया तो विधायक जी को, जीते तो विधायक जी। और वो थोड़े है कि अब किसी, ठीक है किसी एक पर्टिकुलर दल से है, लेकिन आज हमारे भी तो विधायक है। मैंने वोट नहीं दिया, मैं खुलेआम कहता हूं कि वोट नहीं दिया, लेकिन वो किसके विधायक है? मेरे भी विधायक है। हम थोड़े जाएंगे नया विधायक खड़ा करने के लिए, लेकिन ऐसा काम क्यों हुआ, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो क्वेश्चन मार्क। अभी आप जाइएगा तो कहेंगे नहीं नहीं इसमें हम भी आपके साथ हैं। उधर से अब क्या हो गया है कि मैंने मीडिया के जरिए देखा है कि विवाद खड़ा हो गया है। एक हमारे रंजीत कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं,
नाम के साथ में कहूंगा, मतलब वो एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि नहीं लोधीपुर में रहना चाहिए, लोधीपुर की जनता आक्रोशित है। कोई जनता आक्रोशित नहीं है, लोधीपुर की भी जनता चाहती है कि ये मुख्यालय में डिग्री कॉलेज हो। ये मैं बोल रहा हूँ। कौन होते हैं रंजीत कुमार पैक्स अध्यक्ष? वो क्या होते हैं? वो निर्णय लेने के अधिकारी हैं। ये बुद्धिजीवियों के निर्णय को रंजीत कुमार लेंगे या विधायक जी लेंगे? निर्णय हमारे नगर नौसा में बैठे हुए, इस ग्राउंड में बैठे हुए बुद्धिजीवियों का निर्णय होगा कि मुख्यालय में होगा। अब बात करते हैं, अब जहां तक बोला गया है कि अंदर की बात बताइए, ये तो आंदोलन चलेगा, आंदोलन को तो मैं सपोर्ट कर ही रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में हमारे बीच में पूर्व मुखिया और सुरेश बाबू का भी आगमन हो रहा है। हम यहीं से अभी से ही जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इतने बूढ़े होकर के एक स्वतंत्रता का आंदोलन हमारे वीर कुंवर सिंह लड़े थे, और आज इस कॉलेज की स्थापना की लड़ाई बुड्ढा शेर हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सीधी और सीधी, और शेखर जी आ गए हैं, इनके लिए भी एक तालियां बजा दिया जाए, जोरदार तालियां। सर बैठा जाए। तो मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से मैं अपनी बात को यहाँ पे रख दिया हूं कि हमारी और सरकार की नीतियों को, जो सरकार अनाउंसमेंट करती है कि ब्लॉक के हेडक्वार्टर के आसपास जहां भी जमीन की उपलब्धता है वहां पर डिग्री कॉलेज होगा, तो उसका निर्णय रंजीत कुमार नहीं ले सकते हैं, उसका निर्णय एक विधायक जी नहीं ले सकते हैं, उसका निर्णय यहाँ जो बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग है यही निर्णय देगा, और हमारी बात को मानना होगा। इस बात के लिए हम लोग अडिग रहेंगे, और जो भी बच्चे वहां पर धरने पर बैठे हैं उनका तो मैं सहयोग कर ही रहा हूं, मानसिक रूप से हर तरह से मैं सहयोग करूंगा। और अंदर की बात है, कुछ बात पे कुछ लोगों ने बताया था कि नहीं सर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, सचिव महोदय ने नहीं लिख करके दिया है। ऑन पेपर 30 डिसमिल जमीन यहाँ की पंचायत सरकार भवन बनने के लिए जा चुका है प्रपोजल, 5 महीने हो चुके हैं, और इस बात की जानकारी आप लोगों के बीच में होना चाहिए। अब उसकी जानकारी मुझे कहां से मिली? जब ये सामने देख रहे होंगे कि ये जर्जर बना हुआ है, ये जो सामने 2 रूम का है, इसको बनाने के लिए 6 लाख रुपए का आवंटन हम लोगों की ओर से किया गया था कुछ खिलाड़ियों की डिमांड पे। तो उन खिलाड़ियों की डिमांड पर 6 लाख रुपया का आवंटन हो रखा है। तो बोला गया कि सर इसमें पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके सामने पंचायत सरकार भवन बनेगा, तो आने जाने का रहेगा, ये फिर बर्बाद हो जाएगा, तो छोड़ दिया जाए इसको, बाद में 5-6 साल के बाद डिमोलिश कर देंगे। बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें अब गोबर देखते हैं, कभी गाय बंधी हुई रहती है, मिसयूज हो रहा है, कुछ भी कई तरीके से। खैर, लेकिन आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पे 30 डिसमिल जमीन बालिका विद्यालय का प्रपोजल में जा चुका है सरकार के पास कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनेगा। इसी में डिग्री कॉलेज होना। हाँ नहीं, तो ये प्रपोजल बिना कंकरेंस ऑफ सचिव, अब सचिव महोदय यहाँ जो भी है उसमें सचिव महोदय से कुछ नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई उसमें उन्होंने लिख करके नहीं दिया है। अगर सचिव महोदय यहाँ पर हैं या इस कॉलेज, इस बालिका विद्यालय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग तत्काल जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे एक जो होता है एक प्रक्रियात्मक चीजें, जैसे कि उनका कंकरेंस ले करके उनकी सहमति से एक जरूर आप ले लीजिए, ले करके कि यहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद जितने यहाँ पर बैठे हैं, केवल एक मैं कहूंगा कि एक रजिस्टर अगर होगा तो उसमें सबका साइन करा करके, और हाँ वो भी प्रक्रिया को जारी रखें, वो कराएं, जरूर कराएं। और ये बैठकी लगातार जब भी मौका मिले, संडे को या जब भी, इस बैठकी को जरूर हमेशा एकदम बनाइए, जब तक कि आपका ना हो। इससे लोगों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करें हम लोग, और उनसे करके और इसमें प्रयास किया जाए कि यहाँ पे आ जाता है। और ये सफिशिएंट जमीन है, अभी कम से कम 10 साल तक कॉलेज को चलने के लिए सफिशिएंट मतलब बिल्डिंग्स है मेरे हिसाब से। और सामने बच्चों के खेलने का फील्ड भी है। तो मैं चाहूंगा, और आप लोगों के माध्यम से, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सचिव महोदय से आप लोग मिल करके उनसे एक कन्फ्रेंस ले लीजिए। बाकी शिक्षा विभाग का कुछ आता है तो उस पर आगे बात जाएगी, और एक रिजोल्यूशन बना करके, जिसे एक रिजोल्यूशन में आवेदन बना करके उनकी सहमति को दर्शाते हुए विद द फोटोग्राफ्स, कितने कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, उस सुविधाओं का हवाला देते हुए उसके फोटोग्राफ्स के साथ एक शिष्टमंडल जाए,
जो भी 4-5 आदमी के साथ मिल करके, और जितने भी यहाँ आसपास मुखिया से और भी जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी साइन करवा करके, और हमारे बीच में कई रिटायर्ड कर्मी होंगे उनसे साइन करवा करके, सब लोगों से साइन करवा करके वो ज्ञापन उच्च शिक्षा निदेशालय में जाकर के डायरेक्टर को समर्पित किया जाए। उससे क्या होगी कि जवाब मांगा जाएगा डीएम से, और उसकी एक प्रति सीधे यहाँ नीचे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारा शिष्टमंडल डीएम कार्यालय में नहीं जा सकता है, डीएम कार्यालय में भी जाए और डीएम को भी एक ज्ञापन दे दें कि महोदय यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध है, ये उनके सचिव जी दिया गया। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हाँ यस, कुछ हम सोशल मीडिया से हमने देखा था कि कुछ लोग गए हैं और दिए हैं, विधायक जी से भी मिले थे, आगे कहीं कुछ कुछ देख रहा था मैं। तो मैं इससे आंदोलन को थोड़ा सा और मुखर बनाने की जरूरत है और शांति प्रिय आंदोलन की जरूरत है इसमें, इस आंदोलन में, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं से कोई आक्रोशित नहीं होना है। हमें सड़क पर भी उतरना है तो इसका ध्यान रखना है कि एम्बुलेंस, जैसे कुछ जिस दिन हमारा ये आंदोलन हुआ, जिस दिन हमारा रोड जाम हुआ, अब ये संजोग कहिए कि उसी दिन एक घटना घट गई कि हमारे 60 बच्चे नौनिहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और उसी दिन रोड जाम, उनके एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं। तो वो सपोर्ट हुआ था, और यहाँ पे देखे थे कि लोगों ने एम्बुलेंस को फटाफट जैसे जानकारी मिली तो फिर उस एम्बुलेंस को करते हुए शायद उस समय आंदोलन भी खत्म हो गया कि नहीं ठीक है आज हम रखते हैं, खत्म हुआ था। यस, हमें बाद में जानकारी मिली और रास्ता एम्बुलेंस को जल्दी से वो कॉरिडोर बना करके बच्चों को वहां तक पहुंचाया गया था। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं यही कहूंगा कि हमारे इस आंदोलन से ऐसा हम लोग काम करें कि किसी की परेशानी ना बढ़े, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। और हम लोग बैठ करके एकजुटता के साथ एक संदेश हम सबको पहुंचाने का हम लोग काम करें, चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे जिला के हो, या राज्य स्तर पर जिन्हें पहुंचाना हो हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस एकता के लिए और यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।